हे एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपके लिए यहाँ पर नए आइडियाज़ लेके आई हूँ। इन आइडियाज़ को आप यूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो और साथ साथ में आप अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन भी कर सकते हो, और वो भी बिना किसी खर्च के। हमें कुछ भी खर्च नहीं करना है, बिना खर्च के ही आप अपने घर को ऑर्गेनाइज या फिर क्लीन करके रख सकते हो। तो चलते हैं अपने फर्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो देखिए, हमारे पास जैसे ये तंदूर है, तो कहीं किसी के पास तंदूर ओवन जो भी होता है, उनको हम इस तरीके से कवर करके नहीं रखते हैं, और अगर ऐसे ही रख लेते हैं तो देखिए काफ़ी इस तरीके से मिट्टी इसके ऊपर जम जाती है। और ये ब्लैक कलर है तो कुछ मिट्टी इसमें कुछ ज़्यादा ही इस तरीके से लग गई है। तो यहाँ पर मेरा इस पे कवर लगा हुआ था, लेकिन ये जब मैंने इसको वॉश करके रखा था तो पता नहीं कहाँ चला गया, और काफ़ी दिन से मैं बाहर थी तो फिर ये पड़ा पड़ा यहाँ पर देखिए इसमें मिट्टी काफ़ी जम गई है। तो अभी मुझे उसका कवर मिल नहीं रहा, तो इसके लिए फिर चलो हम इसकी एक नई ट्रिक लगाते हैं कि अगर आपके पास भी कवर नहीं है या कवर नहीं बनाना आता है तो आप किस तरीके से इन चीज़ों को आप कवर करके रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, ताकि जो भी इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी वो अच्छे से क्लीन हो जाए और बिल्कुल अच्छे से ये साफ़ हो जाए, ताकि मैं इसको कवर करूँ तो ये बिल्कुल साफ़ रहे। देखिए, मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर एक पिल्लो कवर लिया है। आप कोई भी पिल्लो कवर ले सकते हो। मेरे पास ये वेलवेट का पिल्लो कवर है, तो मैं वेलवेट वाला ही पिल्लो कवर ले रही हूँ, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है, और इसकी जो यहाँ पर बेडशीट थी वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ कि वो फट चुकी है, तो इसके पिल्लो कवर वैसे के वैसे पड़े हैं। और इसका जो प्रिंट वगैरह डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, तो ये बिल्कुल कवर की तरह ही दिख रहा है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने पिल्लो को चूज़ करके इसके ऊपर कवर करके रख दिया है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने इसको कवर किया है। तो ये देखने से इसका कवर ही लग रहा है, लग नहीं रहा कि हमने इसके ऊपर पिल्लो कवर को लगाया है। देखिए, पिल्लो कवर से ही हमने यहाँ पर, चाहे आपके पास ओवन हो या कुछ भी, आप इस तरीके से इसको डेकोरेट करके रख सकते हो। और जब तक हमें इसको यूज़ ना करना हो तब तक देखिए मैं इस तरीके से अपने यहाँ पर कटलरीज हैं स्टैंड को भी इसके ऊपर यहाँ पर रख दिया है। तो देखिए, यहाँ पर देखने के बाद मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और जो इसका कलर भी मैंने चूज़ किया था डार्क था, तो जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप इस तरीके से, आपके पास जैसी भी यहाँ पर पिल्लो कवर है, आप उसको चूज़ करके इस तरीके से ओवन को, तंदूर या जो भी आपके पास किचन में या कहीं भी आपके रूम में भी आपके इस तरीके के स्पीकर वगैरह या कोई भी जैसे सीडी और वगैरह होती है, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, तो आप इस तरीके से उसको कवर करके रख सकते हो। तो मैंने अपने किचन में लगाया है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट आइडियाज़ देखिए, हमारा यहाँ पर देखिए बच्चे इस तरीके से पेंसिल्स या कलर्स जो भी होते हैं, छोटे या पुराने होने के बाद इनको इस तरीके से फेंक देते हैं। तो कभी कभार जब मैं सफाई करती हूँ तो इस तरीके से बेड के नीचे से, सोफ़े के नीचे से मुझे इस तरीके की पेंसिल्स वगैरह कुछ ना कुछ मिलती रहती है। और यहाँ पर देखिए साथ साथ में ये एक बॉक्स है, जब भी हम मिठाई बिस्किट्स लेके आते हैं या फिर कई बार फ्रूट्स भी लेके आते हैं, तो इस तरीके के जो डिस्पोजल बॉक्स होते हैं, ये बिल्कुल, तो ये इस तरीके के बॉक्स हमें काफ़ी मिल जाते हैं। तो इनको अच्छे से आप इसका पेपर उतार के इसको वॉश कर लीजिए, या इसको चाहो तो आप इसके ऊपर कोई स्टिकर लगाते हुए भी इसको डेकोरेट करके रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस तरीके के देखिए बच्चों के जो आइटम्स होते हैं, जब भी मुझे मिलते हैं तो मैं इस तरीके से इसके अंदर डाल के रख देती हूँ। तो अभी यहाँ पे इसमें डाल के रख दें, ताकि अगर कोई और किसी बच्चे को देना हो तब भी इजीली हम इसमें से निकाल के दे सकते हैं, या हमारे खुद के बच्चों को कभी कभी जब पेंसिल्स इरेज़र कभी कभी उनको खुद को नहीं मिलती, या खेलने के लिए भी उनको कभी कभी एक्स्ट्रा पेंसिल चाहिए होती है, तो वो इसमें से निकाल के इजीली ले सकते हैं। देखिए, जब भी सफाई करती हूँ तो बहुत सारी इकट्ठी होकर निकल जाती है। तो आज मैंने सफाई की थी, तो देखिए बेड के नीचे से कभी एक कलर कहीं, एक कलर कहीं, इस तरीके से बच्चे बिखेर देते हैं। तो मैंने इन सबको इकट्ठा करते हुए एक बॉक्स में डाल दिया है। जब भी अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो इसमें से इजीली ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बॉक्स को कैसे भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इसको दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बच्चों की इस तरीके से पेंसिल्स वगैरह रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हो, आप उनको उस तरीके से यूज़ में कर सकते हो। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर साथ साथ में, आप चाहो अगर आपके घर में जैसे बच्चे नहीं हैं तो फिर आप क्या रखो, तो आप यहाँ पर इस तरीके से बॉक्सेस में क्या कर सकते हो, हमारी देखिए इस तरीके की दवाई होती है, जिनकी बोतल या वगैरह जो भी होती है बिल्कुल छोटी छोटी होती है, ये गाज है। तो ये इस तरीके से क्या होते हैं, इस बॉक्स में हम कहीं रखते हैं तो इधर उधर बिखर जाती है या मिक्स हो जाते हैं, मिलते नहीं है दूसरी दवाइयों के साथ। तो आप इस तरीके के बॉक्सेस में इस तरीके छोटे छोटे आइटम्स को रख के भी आप यहाँ पर, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तब भी आप इसको कैरी कर सकते हो, या फिर अपने घर में भी इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो।
तो इस तरीके के बॉक्सेस जिनके पास बॉक्स नहीं है या फिर मार्केट से पैसे लगा के लेके आते हैं, तो इस तरीके के बॉक्सेस को आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और सबसे अच्छी इसकी बात होती है कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो हमें जो भी इसमें सामान डाल के रखते हैं वो सारा सामान हमें इजीली इसके अंदर दिखाई देता है। तो हमें ज़्यादा बॉक्स को छेड़छाड़ करके ढूंढना भी नहीं पड़ता कौन से बॉक्स में कौन सा सामान है। तो आप इस तरीके से देखिए, बॉक्स को लेके आप यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए। चाहो बच्चों के घर में आपके बच्चों के पास छोटे छोटे खिलौने हैं, तो आप उन खिलौनों को भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो, मेडिसिन रख सकते हो, या फिर जिस तरीके से मैंने आपको पहले आइडियाज़ बताए थे कि पेंसिल्स वगैरह जो भी बिखरी हुई होती है आप उनको भी रख सकते हो, या फिर बच्चों को भी आप यहाँ पर अपने क्राफ्ट के सामान डालने के लिए भी उसको यूज़ करने के लिए दे गाइस, सकते मेरा हो। यहाँ पर जो नेक्स्ट आइडिया है कुछ यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ऑर्गेनाइजर आपको बना के नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइजर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, सामान किस तरीके से उन पे यूज़ करें, तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि यहाँ पर कौन से सामान को हम घर पे रखें ताकि जब भी हमें कोई भी ऑर्गेनाइजर या कोई भी क्राफ्ट वगैरह कुछ भी बनाना पड़े तो हमें यहाँ पर उनके सामान को मार्केट से लाना ना पड़े। तो कौन सामान का घर पे होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि आपको यहाँ पर कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप कुछ भी मत लाइए। सबसे पहले आपके पास सिर्फ यहाँ पर दो चीज़ होनी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपको फेविकॉल या फिर कोई भी आप ग्लू यूज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादातर फेविकॉल यूज़ करती हूँ क्राफ्ट में। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से जो ये वाला फेविक्रिल कलर होते हैं आप यहाँ पर इन कलर को यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसका छोटा बॉक्स ही यूज़ करती हूँ। जब भी आपको ज़रूरत हो, बिगनर्स हो, तो आप इस तरीके का एक बॉक्स लेके रख सकते हो। ये बॉक्स यहाँ पर 250 का बॉक्स आता है। आप चाहो तो मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर दो चीज़ ही बस फेविकॉल और ये कलर ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद जब भी मुझे कोई क्राफ्ट का या फिर कुछ भी ऑर्गेनाइजर बनाती हूँ तो उसमें मैं सामान जो भी यूज़ करती हूँ तो मैं मार्केट से परचेज नहीं करती हूँ, क्यों ज़्यादातर सामान मुझे घर में ही अवेलेबल हो जाते हैं। जिस तरीके से मैं आपको एक बताती हूँ तरीका, जैसे यहाँ पर ये ड्रेस है, तो ये मेरी बेटी की फ्रॉक है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी निकाल के रख ली, ये तभी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ। जैसे जब भी आप इसको यहाँ पर इसको डिस्कार्ड करना हो, जब भी आपको यूज़ नहीं करना हो, आपके लिए यूजलेस हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसका जो फैब्रिक है, मुझे इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब भी मैं इसको डिस्कार्ड करूँगी तो कोई भी ऑर्गेनाइजर में लगाने के लिए इसको यूज़ में ले लूँगी। तो इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इसका फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। ऊपर वाला फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से जब भी फैब्रिक यूज़ करना होता है वॉलपेपर की जगह, तो आप फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक ये बेल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो ये छोटा सा ये बेल्ट है, तो ये भी कहीं भी डेकोरेट करने के लिए हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। साथ साथ में देखिए यहाँ पर इसके अंदर जिप भी है। तो यहाँ पर अगर आपकी जिप खराब नहीं होती है तो कहीं भी हम इस जिप को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें एक फ्लावर भी लगा हुआ है। तो ये फ्लावर तो इसमें खराब हो गया है। अगर आपका जैसे ऐसी कोई ड्रेस है जिसमें इस तरीके के फ्लावर्स लगे हुए हैं, वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं, तो आप उन फ्लावर को भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने आपको एक ही ड्रेस में काफ़ी चीज़ें बता दी है। फ्लावर भी है, जिप भी है, इस तरीके के जो भी आप इसको डेकोरेट करने के लिए या आप नया बेल्ट बनाने के लिए, कैसे भी इसको ब्रेसलेट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो ऊपर नीचे का फैब्रिक है आप कहीं भी ऑर्गेनाइजर में बनाने के लिए इसको यूज़ में ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी सामान अर्जेंट में लेके नहीं रखती हूँ, बहुत कम। यहाँ पर जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी मैं लेके आती हूँ। तब तक मैं यहाँ पर इन तरीके के जो फैब्रिक होते हैं मेरे पास, मैं उन्हीं में से यूज़ करती हूँ। जिस तरीके से कि ये मैंने ड्रेस पहन के रखी है, तो इस ड्रेस में भी आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर बटन और टसल्स का यूज़ किया है। तो यहाँ पर इन बटन टसल्स में भी क्या करूँगी, जब भी मैं सूट को डिस्कार्ड करूँगी और अगर मेरी सही कंडीशन में होंगी तो मैं इन बटन को और यहाँ पर टसल्स को क्या करूँगी, इनको लेके यहाँ पर कहीं भी जहाँ मुझे यूज़ करना होगा तो मैं वहाँ यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करती हूँ। जितना हो सकता है तो मैं यहाँ पर अपने पुराने चीज़ों वाले सामान ही उन्हीं में वापस यूज़ करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से सारे सामान को यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरा ये वाला आइडिया अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मैंने यहाँ आपको एक ट्रिक दी है किस तरीके से आप अपने कैसे पैसे बचा सकते हो। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। मेरा जो नेक्स्ट आइडियाज़ है हमारी होम क्लीनिंग के साथ हैं कि जब भी हम क्या करते हैं कि हमारे बेड पे और पे कुछ ना कुछ तो गिरता ही रहता है, चाहे बच्चों के हाथ से गिरे या फिर हमारे हाथ से।
तो फिर इस तरीके से क्लीन करना इसको बिल्कुल ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ना तो इसको हाथ से भी हम इसको क्लीन करते हैं तो बिल्कुल भी हाथ में नहीं आते हैं, इनको उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके का देखिए, ये जो डस्टबिन ब्रशर होता है आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको स्पेशली इसलिए बेड पे या सोफ़े को साफ़ करने के लिए ही इसको रख रखा है। इसको इस तरीके से हम अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ब्रश से बिल्कुल जो भी छोटे-छोटे कचरे होते हैं, सारा इसके अंदर आ जाता है, कहीं भी बिखरा हुआ नहीं रहता है, बिल्कुल अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये इसको बेड पे साफ़ करने के लिए ही रखा है, ताकि जब भी हम इसको क्लीन करूँ तो नीचे की जो सफाई की हुई थी वो भी बिल्कुल हमारी ख़राब नहीं होती है। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल छोटा-सा है, कहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो मैंने इसको लोकल मार्केट से ही 20 रुपीज़ में परचेज़ किया था। आपके वहाँ देखिए कहाँ कितने में मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ पर देखिए लोकल मार्केट से ही मैंने इसको 20 रुपए में परचेज़ किया था। तो नेक्स्ट आइडिया देखिए, मैंने यहाँ पर एक ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है, जिसका मेज़रमेंट 27 बाई 27 इंच का है, यानी मैंने एक स्क्वायर पीस लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ ले सकते हो। उसके बाद मैंने एक लाइनिंग ली है, साथ साथ में मैंने ये एक फ़ोम का पीस लिया है। तो फ़ोम थोड़ा सा कॉर्नर्स में थोड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट के लिए इसको रख दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फ़ोम या फिर आटा बैग वगैरह होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे क्या बना रही हूँ तो वो तो आपको लास्ट में पता लग जाएगा मैं इसे क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से तीनों फैब्रिक को एक साथ रखते हुए तीनों को मैं स्टिच कर लूँगी। पहले मैं हाथ से स्टिच करूँगी, ताकि जो भी ये फैब्रिक है वो हिले ना। उसके बाद मैं इसको मशीन से स्टिच करते हुए इसको सेट कर लूँगी और पूरे इसको चारों तरफ से स्टिच करूँगी, लेकिन साथ साथ में मैं इसका थोड़ा सा पार्ट खुला छोड़ दूँगी। ये देखिए इस तरीके से, ताकि हम इसको पलट सकें। आप कहीं से भी कोई भी कॉर्नर या बीच में से थोड़ा सा पार्ट इसका खुला रख दीजिए, ताकि हम इसको पलट कर सीधा कर सकें। और इसको अच्छे से पलट लेना है, इसके कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेना है, ताकि जो इसकी शेप है बिल्कुल अच्छे से शेप इसकी बाहर आ जाए। तो मैं इसके कॉर्नर्स निकालते हुए मैंने इसको अच्छे से इसको बाहर निकाल लिया है। नीचे मैंने यहाँ पर सेम फैब्रिक का लाइनिंग यूज़ की है। आप चाहो तो यहाँ पर सेम वेलवेट का फैब्रिक या और कोई लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो हमने इस पार्ट को खुला रखा था, उस पार्ट को हमें इस तरीके से फैब्रिक को अंदर डालते हुए इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसको मैं डेकोरेट करने के लिए कुछ इस तरीके की लेस ले रही हूँ। मैं यहाँ पर गोल्डन लेस ले रही हूँ। आप यहाँ पर सिल्वर वगैरह या फिर इसके सेम कलर की लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। तो मेरे पास जो भी लेस ये बची हुई थी मेरे दुपट्टे की, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चाहे कैसे भी ले सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने इसको ऑल पिन की हेल्प से इसको यहाँ पर भी अटैच कर दूंगी, ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना स्टिच करते हुए, और जो भी हमें इसको डिज़ाइन डालना हो वो अपने डिज़ाइन में ही रहे। नहीं तो हम इसको अगर अटैच नहीं करते तो हम इसको जब भी स्टिच करते हैं तो इधर उधर हिल जाती है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से ऑल पिन से कवर करते हुए पूरे डिज़ाइन को सेट कर लिया है। अब इसको हमें दोनों तरफ से सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉर्नर में अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए एक फ्रिल वाली लेस ली है, जो कि ऊपर से ही अटैच होगी। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस लेस को पूरे चारों कॉर्नर में इसको अटैच कर लूँगी। तो अब जो भी मैंने यहाँ पर देखिए अटैच कर ली है इस तरीके से। अभी अटैच नहीं की है, मतलब आपको रख के बताइए, पिन से अटैच कर रखी है। अब हमें यहाँ पर दोनों पिनों को यहाँ पर दोनों लेस को हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अटैच करने के बाद इसको मशीन से भी अटैच कर लिया है। तो देखिए हमारा ये बनके बिल्कुल एक तरीके से रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ डेकोरेट करने के लिए ये फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। तो इन फ्लावर को मैं सिर्फ कॉर्नर्स में और एक सेंटर में लगाऊंगी, ताकि ये अच्छा सा एक डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी हो जाए। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं ये क्या बनाया है मैंने। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर देखिए एक ये कुशन की तरह ही यहाँ पर बनाया है। इसको क्या है कि आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको वेडिंग के लिए यूज़ में लिया है। जब भी दूल्हा दुल्हन की कोई भी रस्म वगैरह होती है तो उनको जब भी हम वो किसी भी पाटे पे वगैरह पर हम बैठाते हैं तो उनकी आप उन पर बिछाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप इस तरीके से इसको बना के अपने मंदिर में भी यूज़ कर सकते हो, या कहीं और भी अगर आपको किसी में यूज़ करते हो इस तरीके का कुशन उस पर लगाने के लिए, तो आप सिटिंग के लिए मतलब जहाँ भी आपको यूज़ करना हो तो वहाँ उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने अपने वेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे वेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब भी कोई रस्म वगैरह दूल्हा दुल्हन को बैठाने के लिए जब ज़रूरत होती है तो मैं उसी में उनको यूज़ करने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको
अपने तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, लेस वगैरह और फ्लावर का इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। मैंने इसको गोल्डन लुक दिया है, आप चाहो तो इसको सिल्वर लुक भी दे सकते हो। देखिए हमारा बनके बिल्कुल कंप्लीट है और यहाँ पर ये वेलवेट यूज़ किया है तो इसका काफ़ी अच्छा इसका लुक आया है। तो आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ थोड़े से भी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो मैंने आपको ट्रिक्स दी थी, अगर आपको मेरी वो ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो मेरी ट्रिक आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।